हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग की बात करेंगे कि आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या राज था और किसने चुराया था और क्यों चुराया था। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक थे। इनके नाम को आखिर कौन नहीं जानता है। ये भले ही एक महान वैज्ञानिक थे, लेकिन स्कूल के दिनों में यह एक एवरेज स्टूडेंट ही थे। हाँ, पर इनका दिमाग कोई आम दिमाग नहीं था। इनका दिमाग बचपन से ही अलग था। आपने ज़रूर सुना होगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग चोरी हो गया था। आखिर क्यों हुआ था? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है ना कि आइंस्टीन के दिमाग में ऐसा क्या था। आखिर कौन सी खास बात थी कि इनके दिमाग को चोरी कर लिया गया था। इसे जानने से पहले थोड़ी आइंस्टीन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 ईस्वी में जर्मन के यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। इनकी माँ पाउली आइंस्टीन एक हाउसकीपर थी। दोस्तों, बचपन में आइंस्टीन पढ़ाई में कुछ खास अच्छे नहीं थे। उन्हें बचपन में बोलने में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था। दोस्तों, आइंस्टीन जी की मातृभाषा जर्मन थी, पर उन्होंने इटालियन और इंग्लिश भी सीख लिए थे। आपको बता दें कि आइंस्टीन जी का सर एक सामान्य बच्चे की अपेक्षा काफ़ी बड़ा था। ये असामान्य बच्चे के रूप में जन्मे थे। आइंस्टीन के माता पिता आइंस्टीन के सर को देखकर बहुत चिंतित थे, पर कर भी क्या सकते थे। तब के समय में मेडिकल साइंस इतना विकसित नहीं हुआ था जो इनके सर के बारे में जानकारी ले और कुछ पता लगा सके। जैसे जैसे आइंस्टीन बड़े होते गए, उन्हें वैसे वैसे बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग उन्हें असामान्य, शायद एक एबनॉर्मल बच्चा समझने लगे। दोस्तों, वो भले ही असामान्य थे, लेकिन उनका दिमाग काफ़ी तेज था। अल्बर्ट आइंस्टीन जी को बोलने में भी परेशानी होती थी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि एक सामान्य बच्चा करीब 2 साल में बोलना शुरू कर देता है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन को शुरू से ही बोलने में परेशानी होती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि वो बहुत बड़े होने तक बोलते भी नहीं थे, और इसी बात को लेकर इनके माता पिता काफ़ी परेशान रहते थे। करीब 4 साल की उम्र में आइंस्टीन जी बोलना शुरू किए। वो भी बोल नहीं पाते थे, आधा अधूरा ही बोलते थे। ज़्यादातर वो चुप ही रहा करते थे। दोस्तों, आइंस्टीन जी की उम्र समय के साथ बढ़ती रही, और जब वो 9 साल के हुए तब वो बोलना शुरू किए। आपको बता दें कि बोलने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। तो चलिए उस कहानी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। एक बार डाइनिंग टेबल पर डिनर करते समय वो अपने माता पिता के साथ डिनर कर रहे थे। डिनर के समय आइंस्टीन जी अचानक से बोले, सूप बहुत गर्म है। ये बात उनके माता पिता सुनकर खुश तो हुए, लेकिन उनके अचानक से बोलने पर चौंक से गए। दोस्तों, आइंस्टीन जी बहुत मजाकिया भी थे, और उनकी कुछ हरकत हंसाने वाली थी। आइंस्टीन जी को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके बाल को देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है। आइंस्टीन जी इतने बड़े मैथमेटिशियन होने के बावजूद भी वो छोटे छोटे बातों पर ध्यान नहीं दिया करते थे, जैसे कि तारीख, नंबर। उन्हें ये छोटी बातें याद नहीं रहा करती थी। दोस्तों, ये बात चौंकाने वाली है। कोई भी सुनेगा तो विश्वास नहीं करेगा, और वो भी आश्चर्य होगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन जी बचपन से ही बुद्धिमान नहीं थे। ये बचपन में पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण उन्हें लोग मंदबुद्धि भी कहा करते थे। लेकिन किसी को क्या पता कि एक दिन यह ग्रेट साइंटिस्ट बनेगा। स्कूल टाइम में इनके टीचर भी इन्हें पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि आइंस्टीन जी केवल मैथ और साइंस में ही पास होते थे और बाकी सब्जेक्ट में फेल। बचपन से ही उन्हें किताबी ज्ञान में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई रुचि नहीं थी। लेकिन फिर भी साइंस की कोई ऐसी थीसिस पेश की जिनके बिना साइंस आज भी कमज़ोर है। फिर चाहे E=mc² हो या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यही वजह है कि आइंस्टीन का दिमाग चर्चा का विषय बना हुआ है।
तो चलिए इनके दिमाग पर चर्चा करते हैं। 18 अप्रैल 1955 में अल्बर्ट आइंस्टीन जी की मृत्यु हुई थी। तब डॉक्टर थॉमस हार्वे 100 परीक्षण कर रहे थे। 100 परीक्षण करा तथा करते टाइम उनका दिमाग चुरा लिए थे और इसके बारे में किसी को पता तक भी नहीं चला। दरअसल ये आइंस्टीन के दिमाग पर परीक्षण करना चाहते थे कि आखिर उनका दिमाग एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में क्यों बड़ा है और आखिर उन्होंने कैसे इतनी भौतिक खोजें की। उन्होंने अपनी जिंदगी में 300 से ज़्यादा वैज्ञानिक रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे। यही राज जानने के लिए डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टीन का दिमाग चुरा लिया था। इस कारनामे के कारण थॉमस जी को उनके नौकरी से निकाल दिया गया और वो वादा किए कि वे आइंस्टीन जी के दिमाग के बारे में ज़रूर पता करेंगे ताकि आने वाले टाइम में साइंटिस्ट व साइंस का कुछ फ़ायदा हो सके। लेकिन उन्हें परमिशन न मिलने के कारण डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग को एक जार में रख दिया। फिर सन 1975 में आइंस्टीन के बेटे हेन्स की परमिशन मिलने पर आइंस्टीन के दिमाग पर रिसर्च शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने आइंस्टीन के दिमाग का वजन किया, जिसका वजन 1230 ग्राम था, जो सामान्य इंसान की तुलना में काफ़ी छोटा था। दोस्तों, एक सामान्य इंसान का दिमाग का वजन 1400 ग्राम होता है। फिर डॉक्टर थॉमस वैज्ञानिकों को भेजे। फिर उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में एक आम इंसान से ज़्यादा सेल की गिनती हुई है। उनके वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है कि आइंस्टीन के दिमाग का सेरिब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा एक आम इंसान के मुताबिक अलग था। आपको बता दें कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स हिस्सा यानी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो सबसे जटिल माना जाता है और यही वजह थी कि आइंस्टीन का दिमाग असाधारण सोचता था। आइंस्टीन हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई ऐसी खास चीज़ तो नहीं है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके अंदर जानने की इच्छा बहुत है। दोस्तों, आई होप अब आप जान गए होंगे कि आइंस्टीन के दिमाग का राज क्या था। डॉक्टर थॉमस जी आइंस्टीन जी के दिमाग को नहीं चुराते तो आइंस्टीन जी के दिमाग का राज नहीं पता चलता और ये राज ही रह जाता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी भी वैज्ञानिक के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको संपूर्ण जानकारी दे सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।